कवि और लेखक समुदाय के लिए काल चिंतन यह सहज रूप से एक विशेषता की तरह समक्ष आता है। कबीर के कालबोध पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि भक्तिकाल के अनेक संत कवि, उनकी वैचारिकी, उनका चिंतन, उनका समाज संस्कृति को देखने पढ़ने का एक तरीका, उन सब को हम कबीर के कालबोध की आधारशिला के रूप में देख सकते हैं। उसका स्वरूप इसलिए विशिष्ट हो जाता है कि वह अपने युग के जटिल परिवेश की असंगतियों को अनदेखा नहीं करता। कबीर ने अपने समय की सामाजिक विद्रूपताओं पर जमकर प्रहार किया है। वो उसे देखकर शांत नहीं रहते, उदासीन नहीं रहते, बल्कि उन असंगतियों और विसंगतियों के विरुद्ध वो स्वर मुखर करते हैं, उनसे सीधे सीधे टकराने का साहस भी करते हैं। ये संकल्प और साहस कबीर की कविता में, कबीर के कालबोध में स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर का जो समय है, सामाजिक दृष्टि से उस समय की जो शासन व्यवस्था है, उस समय की जो चुनौतियां हैं, उन सब से कवि के रूप में कबीर टकराते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं और उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न भी करते हैं। कबीर की कविता से जब हम गुजरते हैं तो यह देखते हैं कि वह अज्ञान और कर्मकांडीय पाखंडों से त्रस्त, सामाजिक विषमताओं से आक्रांत साधारण जन की पीड़ा से पाठक को मार्मिक युग सत्य से परिचित करवाने का काम करते हैं। वास्तव में कबीर की कविता में, कबीर की साखियों, रमैनियों, उलटवासियों या पदों में ये बात इस रूप में मिलती है कि कबीर अपने समय के कवियों से नितांत अलग और विशिष्ट दिखाई देते हैं। अज्ञानता से कबीर युद्ध करते हैं और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। जब वो इस तरह की कविता करते हैं तो वास्तव में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धारा, इन पर जब हम विचार करते हैं तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा वस्तुतः अज्ञान के विरुद्ध एक संघर्ष खड़ा करती है। बहुत से सामाजिक कर्मकांड जैसे पाखंड जिन पर कबीर आक्रांत होकर प्रहार करते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ एक तरफ वो ये कहते हैं और कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए दूसरी तरफ ये भी कहते हैं। जहां उन्हें अवसर मिलता है वह जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, इन सब की चिंता न करते हुए मनुष्य मात्र में, समाज और सृष्टि मात्र में जहाँ कहीं विद्रूपता देखते हैं उसका विरोध करते हैं, उसके निवारण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न करते हैं और जन सामान्य की पीड़ा को स्वर देते हैं। कबीर नश्वर और क्षणभंगुर मानव जीवन को समझते हैं। इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उनके समय की सामाजिक, राजनैतिक, अव्यवस्थित
विन्यास वाली नियामक शक्तियों को सुधारने के लिए काल की अपरिहार्य शक्ति कारगर उपाय हो सकती है, उपकरण हो सकती है। यानी शासन व्यवस्था को भी यह बताना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि यह जो शक्ति है, यह जो धन वैभव है, ऐश्वर्य है, ये सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु एक शाश्वत तत्व है। इसलिए जब तक शरीर शक्तिवान है, हम उसका रचनात्मक उपयोग या दुरुपयोग ये करते तो हैं, पर भूल जाते हैं कि मृत्यु जो है वह अवश्य आएगी। पतितोन्मुख समाज और उसको नवीन दिशा प्रदान करने हेतु, यानी पथ विचलित हुए, पथभ्रष्ट हुए, भ्रमों से ग्रस्त हुए समाज को, मनुष्य को कबीर निकालना चाहते हैं। जनमानस को काल की अपरिहार्यता से अवगत कराना चाहते हैं, परिचित कराना चाहते हैं। मृत्यु से प्रत्येक मनुष्य का साक्षात्कार किसी भी क्षण हो सकता है। इसलिए यह भी निश्चित नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, किसको आएगी, किस तरह से आएगी, किस रूप में आएगी। मानव तो काल के हाथों का खिलौना मात्र है। काल के समक्ष उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता। हम स्वेच्छा से मृत्यु का वरण नहीं कर सकते। अब यह एक अलग पक्ष है कि मृत्यु से हमारे कर्मों का संबंध जुड़ा हुआ है। सत्कर्म है या दुष्कर्म है। और फिर कहा जाता है कि ये पाप और पुण्य ये भी इसी संदर्भ में व्याख्यायित होते हैं। ऐसा कहते हैं पाप का घड़ा जल्दी भरता है। इसका मतलब है कि मृत्यु का वरण उसे जल्दी करना होता है। अतः संसार की अनित्यता से अवगत होकर सत्कर्मों का संचय करना ही चाहिए। जितने सत्कर्म हमारे खाते में, हमारी जीवन शैली में उपलब्ध होंगे, उतना ही हम सुरक्षित और सुदीर्घ जीवन यापन कर पाएंगे। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की आकांक्षा यदि करनी है, यानी आवागमन से मुक्त होना है, स्थायी रूप से बैकुंठ वास करना है, तो फिर सत्कर्मों के मार्ग को चुनना होगा। यही काल की सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि आयु और अवधि तो निश्चित है, उससे ज़्यादा हम चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कबीर कहते हैं जीवन पथिक की तरह है और मृत्यु के मार्ग पर मनुष्य खड़ा हुआ है। उसने अपने साथ धर्म अधर्म की पोटली बांध रखी है। धर्म का अनुपालन सत्कर्मों का प्रतिफल है और अधर्म की पोटली दुष्कर्मों का प्रतिफल है। इसलिए इस जगत से प्रस्थान यदि होने वाला है तो हमें विचार करना चाहिए कि इसका प्रेरक कारण क्या है। मृत्यु ऐसे मनुष्य की जो अधर्म पूर्ण आचरण का यापन करता है, आत्मसात करता है, मृत्यु उसकी राह देखती है। जीवन की इमारत कल्पना और झूठ पर टिकी होती है। काल के हाथों कोई भी प्राणी न तो आज तक बचा है न बच सकता है। यह संसार तो व्यक्ति की अनंत यात्रा का प्रतीक है।
जीवन यात्रा के बीच में तनिक विश्राम स्थल हो सकता है। जीवन को आमोद प्रमोद का साधन बनाया जा सकता है। जीव की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह मृत्यु को भूल जाता है। यहू जीव आया दूर थे, अजो भी जासी दूर। ये जो जीव है, ये इस सृष्टि में, इस संसार में, इस भौतिक जगत में बहुत दूर से आया है, यानी बैकुंठ से आया, उस लोक से आया, और अंततः जाना भी उसी लोक में है। ऐसा कहा गया ना, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। तो यहू जीव आया दूर ते, अजो बिजासी दूर, बिचके बासे रमी रहो, काल रया सर पूरी। वास्तव में ये जो आने और जाने के बीच की दूरी है, जो अंतराल है, ये काल की अमानत है। कबीर को इस बात का अत्यंत अवसाद है, दुख है कि काल की निश्चितता से परिचित होते हुए भी व्यक्ति सुखोपभोग में निमग्न हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। ये विलासिता, ये भोग, ये आकर्षण, ये भौतिकता, ये उसे सच्चाई से, वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। यानी मृत्यु अवश्यम भावी है, यह जानते हुए भी वह अपने को इन दुराचारों में, राग द्वेष, ईर्ष्या, मोह माया, इनमें लिप्त कर लेता है। रात दिन अपने शरीर रूपी महल को विभिन्न उपकरणों द्वारा सुसज्जित करने की चिंता में वह लीन रहता है। इन्हें सजाने में, इस शरीर को जो कि नश्वर है, जो नहीं रहेगा, उसकी देखभाल करने में वह अपने को निमग्न कर लेता है। उसे ईश्वर स्मरण की सुध रहती ही नहीं है। इसीलिए कबीर बार बार कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। मनुष्य सुख के समय में ईश्वर को भूल जाता है, और जब दुख का समय आता है तो फिर ईश्वर को याद करता है। तो कालबोध क्या है कि सुख और दुख में समभाव रहे, और यदि ईश्वर का दिया हुआ जीवन वह भोग रहा है तो उसे सुख और दुख में बराबर स्मरण करना चाहिए। एक दिन अचानक यम रूपी शत्रु, यमराज रूपी शत्रु मनुष्य के महल रूपी शरीर को ध्वस्त कर देता है। इस रूपक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये जो यम यानी यमराज है, मृत्यु है, वो मनुष्य के जीवन रूपी महल पर बैठा है और अपने समय, अपने अवसर की प्रतीक्षा में है। कब समय आएगा, कब मनुष्य की जीवन लीला समाप्त होगी, तब वह सक्रिय हो जाएगा। ऊंचा मंदिर, धौल हर, धुला हुआ, धवल, ऊंची ऊंची गुंबदों वाला ऐसा मंदिर, माटी चित्री पोल, एक राम के नाम बिन जम पाएगा रोल। अगर हम राम के नाम को विस्मृत कर दें, भुला दें, और ऐसा मानव स्वभाव है कि वह सुख में, वैभव में, विलासिता में, भोग में, ऐश्वर्य में जब डूबता है
तो ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर वो है सर्वशक्तिमान एक तत्व है जिसकी स्मृति कष्ट में, आपदा में, विपदा में हो आती है। संत कबीर का कथन यह भी है कि समस्त पदार्थ काल के भोजन हैं। प्राणी मृत्यु के आघात को नित्य प्रति देखकर भी सचेत नहीं होता। यानी नित्य प्रति मनुष्य मृत्यु जब वर्ण करती है तो ऐसे उस लोक में जाने वाले लोगों को, घायल हुए, आघातग्रस्त हुए लोगों को नित्य प्रति देखता है। कभी परिकर में, परिवार में, मित्रों में, संसार में, समाज में, फिर भी वह सचेत नहीं होता। वह इस मृत्यु की अनिवार्यता को विस्मृत कर देता है। मृत्यु अटल है यह भूल जाता है। मृत्यु के लिए राजा और रंक एक समान होते हैं। राजा आजीवन भौतिक सुखों को भोगता है, लेकिन उसके अंत और एक भिक्षुक के अंत में कोई फर्क नहीं रहता। दोनों की जब मृत्यु होती है तो उसी क्रिया से संस्कार होता है, उसी स्थल पर संस्कार होता है। कबीर थोड़ जीवना माड़े बहुत मड़ान, सबही ऊभा मेल गया राव रंग सुल्तान। चाहे राजा हो, चाहे सुल्तान हो, और चाहे कोई किसी भी उच्च से उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हो, अंतिम समय में मृत्यु का व्यवहार एक सा ही होता है। कोई राजमहल में संस्कार नहीं होता। इस दृष्टि से यह जो संसार है यह नश्वर है। काल या मृत्यु के सिवा किसी की सत्ता इस सृष्टि में शाश्वत नहीं है। यदि शाश्वत है, कालजयी है, चिरजीवी सत्ता है, तो वह काल की है। स्त्री जो सदैव सुखोपभोगों में मस्त रहती है, साजो श्रृंगार में लीन रहती है, जिसे शमशान देखने भर से भय लगता है, वही काल आने पर काल का ग्रास बनकर अग्नि की भेंट चढ़ जाती है। कबीर मंदिर आपने नित उठ करती आली, मड़हट देप्यों डरपति चोड़े दीनी जाल। उसी को खुले में सबके समक्ष अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। जिसे शमशान से, अग्नि में दाह संस्कार से भय लगता है, समय जब आता है, काल जब ग्रसने के लिए तत्पर होता है, तो उसको भी अग्नि के हवाले किया जाता है। कबीर का मानना था कि धीरे धीरे काल संपूर्ण जगत की ओर अग्रसर हो रहा है। नश्वर जगत में स्थिरता और किसी से रक्षा, इसकी आशा करना व्यर्थ है। जो स्वयं मृत्यु से बच नहीं सकते, वह दूसरों को भला कैसे बचा सकते हैं। रोवण हारे भी मुए, मुए जलावण हार, हाहा करते ते मुए, कारसान करो पुकार। किसको पुकारें? जो मरने पर, मृत्यु पर खूब रोना धोना मचा रहे थे, अंततः मृत्यु का वर्ण उन्होंने भी किया और उनको भी जलाया गया, अग्नि के हवाले किया गया। और जो लोग मृत्यु के बाद हाहा कर रहे थे, उनकी भी गति यही हुई। काल की अपरिहार्य शक्ति का बोध कराकर समाज का मार्गदर्शन कवि करता है। पतितोन्मुख लोगों के मन में ईश्वरीय ज्ञान की अमिट ज्योति भी प्रदीप्त करता है। कबीर का वस्तुतः उनकी साहित्य के माध्यम से जीवन उद्देश्य भी यही रहा। वो
इस समाज का और सामाजिकों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये जो पतितोन्मुख समाज है या यहाँ के निवासी हैं, इनको ईश्वरीय भक्ति की ओर, भक्ति प्राप्ति के ज्ञान की ओर अग्रसर किया जाए। इसीलिए कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अगर हम किसी भी जीवन के कार्य को टाल रहे हैं, आगे खिसका रहे हैं, तो हमारा ये भ्रम है कि हम उसे कर पाएंगे। हमें अगले क्षण की सूचना, कोई जानकारी नहीं है। इसलिए कहा जाता है, नो नकद न तेरा उधार। तो ये जो दृष्टि है, काल करे सो आज कर, यानी जो कार्य जीवन में आने वाले कल पर टालना है, उसे आज ही कर लीजिए। क्योंकि प्रलय जब आती है तो वह अवसर नहीं देती, सोचने समझने का बोध भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि मृत्यु और प्रलय ये किसी भी कार्य को करने का समय नहीं देते। कबीर का मानना है कि शरीर पंच तत्वों की रचना है। ईश्वर की माया ही उसे बनाती, संवारती और नष्ट करती है। शरीर अंततः नश्वर ही है, यह जानकर भी मनुष्य आजीवन अनजान बना रहता है। और मानव की इस निर्भयता पर काल हंसता है, मृत्यु हंसती है। काची काया मन अथिर, थिर थिर कांप करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों कसन हयंत। वास्तव में काल को अंग, इसमें कबीर ध्यान आकृष्ट करते हैं। संसार में किसी भी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अस्थिर शरीर को व्यक्ति सदैव स्थिर मानकर अपना सारा जीवन भटकने में गवा देता है। शरीर की स्थिति उस बुलबुले तथा प्रभातकालीन तारे के समान है जिसका क्षणिक अस्तित्व होता है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा तारा ज्यों परभात। कुल मिलाकर चतुर शिकारी की तरह काल सदैव निशाना लगाए तत्पर रहता है। जैसे बाज या तीतर, बाज तीतर पर झपटता है, वैसे ही काल अचानक मनुष्य के जीवन को क्षण भर में समाप्त कर देता है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर पल की सुध नहीं, करे काल ही का साज, काल अचियंता झड़पसी, ज्यों तीतर को बाज। कबीर के अनुसार जीवन की सत्यता इसी में निहित है कि हम प्रत्येक क्षण के महत्व को स्वीकारें और जीवन की एक अनुभूति तथा पल पल में आने वाले संघर्षों का सामना करते हुए उद्यमी और सत्यवादी बने। पाप और पुण्य के संस्कारों से शरीर जन्मता और मरता है, उत्पन्न और नष्ट होता है। माया का धर्म और स्वभाव ही है, लेकिन अज्ञानी जीव व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में डूबकर यह भूल जाता है कि उसके सिर पर काल खड़ा है। अतः मित्रों, भौतिक सुखों में लीन अज्ञानी प्राणियों को समझाते हुए कबीर ने अपने काल चिंतन के माध्यम से हमें सन्मार्ग को चुनने का संस्कार दिया और मोह की निद्रा से जागकर, उसे त्याग कर प्रभु के सामने अपने कष्टों का वर्णन करने का साहस दिया। इसलिए यह जो ज्ञान चक्षु हैं, इनको खोलने का काम कबीर का कालबोध करता है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।